हेलो दोस्तों, आज हम महान संत और महान समाज सुधारक जिन्हें दोस्तों संत गाडगे बाबा जी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम संत गाडगे बाबा जी की जीवनी के बारे में जानेंगे। यदि पैसे की तंगी है, घर में थाली नहीं है तो हाथ पर रखकर खाओ। पत्नी के लिए कम दाम की साड़ी कपड़े खरीदो। टूटे फूटे मकान में रहो। रिश्तेदारों की खातिरदारी में कम खर्च करो, परंतु बच्चों को बिना पढ़ाए ना मानो। ये विचार थे संत गाडगे जी के। संत गाडगे जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सेठ गांव में 23 फरवरी सन 1876 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता झिंगराजी जाड़ोरकर और माता सखुबाई थी। इनका पूरा नाम देव डोबूजी झिंगराजी जाड़ोरकर था। ये हमेशा मिट्टी का मटका साथ में रखते थे, इसलिए लोग इनको गाडगे कहने लगे। गाडगे जी के पिताजी का खेती का काम था। उनके पास 6-7 एकड़ भूमि खेती करने के लिए थी। पिता की शराब पीने की बुरी आदत होने के कारण सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो गया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले डेबू जी के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि डेबू जी का ध्यान रखना और उसे मांस मदिरा से दूर रहने की सलाह देना। डेबू जी 8 वर्ष के थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। माँ ने अपने पुत्र का लालन पालन गरीबी रेखा में किया। डेबू जी के नाना माँ बेटे को अपने साथ अपने गांव ले गए। माँ बेटे मेहनत से काम करने लगे। डेबू जी पशु को चारा डालते और पशुओं को चराने ले जाते। कसरत करना और कुश्ती लड़ना उनका शौक था। डेबू जी की मामी कौतिकाबाई, तुकाराम, नामदेव आज संतों के पदों को गाती और वे उनका साथ देती। धीरे धीरे वे पूरे गांव में जाकर भजन गाने लगे। इस प्रकार डेबू जी गांव की भजन मंडली में भी सम्मिलित हो गए और लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। सन 1892 में डेबू जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में कुंताबाई से हो गया। वे अपने मामा चंद्रभान जी के साथ खेती में काम करने लगे। उनकी मेहनत, लगन और देखरेख के कारण खेत में अच्छी फसल होती थी। इसी समय गांव के एक साहूकार ने अपनी उबड़ खाबड़ जमीन डेबू जी और उनके मामा को बेच दी। उस ऊसर भूमि में दोनों लोग कड़ी मेहनत करके उपजाऊ बना दिया। साहूकार ने उस उपजाऊ जमीन को देखकर वापस लेने की बात सोची। डेबू जी और उनके मामा जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कागजात पर धोखे से उनके अंगूठे का निशान लगवाकर जमीन हड़प ली। इस धोखे को उनके मामा जी सहन नहीं कर सके और थोड़े ही दिन बाद उनका देहांत हो गया। मामा की मृत्यु का डेबू जी पर गहरा असर पड़ा। साहूकार ने गांव के बहुत से लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की थी। इसलिए संत गाडगे बाबा ने संकल्प लिया कि गरीब लोगों की सहायता करेंगे और शिक्षित करेंगे ताकि किसी की धोखे के शिकार गांव वाले ना हो सकें। इसके लिए उन्होंने लोगों को संगठित किया और समाज सेवा में लग गए। जहां भी गरीबों का शोषण होता वे वहां पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहते थे। संत गाडगे जी ने अनुभव किया कि समाज में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत है। कहीं भी कोई भोज होता है उसमें मांस मदिरा होना आवश्यक होता है। डेबू जी देख चुके थे कि उनके पिता की मृत्यु का मुख्य कारण मदिरा थी, इसलिए उन्होंने इसको समाप्त करने का संकल्प लिया। उनकी पुत्री के नामकरण संस्कार के अवसर पर प्रतिभोज देना तय हुआ था। भोज में मांस मदिरा रहित शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा गया, जिससे पंच मुखिया मांस मदिरा का सेवन करने वाले अंधविश्वासी लोग भड़क उठे और कहा कि जब खिलाने को कुछ नहीं होता था तो बुलाना ही क्यों। मांस मदिरा खाना हमारी परंपरा है। इस पर डेबू जी ने बहुत सहज भाव से समझाया और कहा कि मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। वह उत्पात मचाता है, जिससे समारोह के शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी बातों का यह प्रभाव हुआ कि बंधु बांधव भोजन करके ही गए। इस सफलता से डेबू जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रयास को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। संत गाडगे बाबा समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर चिंतन करते रहते हैं। अतः सामाजिक क्रांति के लिए उन्होंने साधु सन्यासियों के संपर्क में आ गए। उनके साथ भजन कीर्तन करते रहे। कबीर, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, नानक, स्वामी विवेकानंद जैसे संतों के उदाहरणों को देकर वे प्रवचन देते। बोलचाल की भाषा में प्रवचन देने के कारण समाज के लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। संत गाडगे बाबा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वे कहते थे कि प्रभु का निवास प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक स्थान पर है। अच्छे कार्य एवं दूसरों की मदद करके ईश्वर से मिला जा सकता है। वे मंदिर बनवाने की अपेक्षा धर्मशाला बनवाने को अच्छा समझते थे, क्योंकि धर्मशाला में लोग ठहरते थे और भोजन प्राप्त करते थे। गाडगे जी ने अशिक्षा के कारण बहुत कष्ट सहन किए थे और समाज की दुर्दशा देखी थी। अतः गाडगे जी ने शिक्षा का अधिक जोर दिया और इसके लिए उन्होंने सैकड़ों स्कूल बनवाए। वे कहते थे कि असली पूजा तो
शिक्षा मंदिर है, जहां वास्तव में विद्यार्थी ही प्रभु की मूर्तियां हैं। गाडगे जी समाज की कुव्यवस्था और कुरीतियों से बहुत दुखी थे। मानव सेवा करना सबसे पहला काम मानते थे। दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और सफल हुए। उन्होंने कहा है, सच्चा ईश्वर दरिद्र नारायण के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, उसकी सेवा करो। ऐसे विचार थे दोस्तों संत गाडगे बाबा जी के। उनका पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित था। इस प्रकार दोस्तों मेरी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।